नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उड़ान के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बारे में। कौन कौन से उड़ान के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं सेलर का अकाउंट की परफॉर्मेंस प्लस उसकी ऑर्डर्स की परफॉर्मेंस और उसी के साथ साथ ओवरऑल ग्रोथ कैसी चल रही है सेलर की। ठीक है दोस्तों, तो कुछ आपको पॉइंट्स इसमें समझने पड़ेंगे उड़ान की तरफ से, और उड़ान में आपको कैसे आगे बढ़ना है ये पॉइंट्स कैसे इस पे डिपेंड करते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। पैरामीटर स्टार्ट होते हैं। पहला शिपिंग रेट। शिपिंग रेट क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच किया, कितने टाइम में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन में आपने यहाँ से ऑर्डर डिस्पैच किया शिपिंग में, और कितने ऑर्डर्स डिस्पैच किए। मान लीजिए आपके पास 10 ऑर्डर आए, आपने 6 डिस्पैच आज किए, 4 कल किए, उसके बाद आपके पास 15 ऑर्डर आए और आपने ऐसे ही धीरे धीरे करके डिस्पैच किए, और उससे पता चलता है कि आपकी शिपिंग रेट ओवरऑल ग्रोथ इस वीक में या इस मंथ में कितना रहा है। तो आप अपना शिपिंग अच्छा रखिए, अच्छे प्रोडक्ट यहाँ से सेंड कीजिए, तो जिससे आपको ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। सेकेंड है दोस्तों रिटर्न रेट। रिटर्न रेट तो दोस्तों B2B में भी रह ही रहा है, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं जो भी माल खरीद रहे हैं तो उनको क्या हो रहा है कि कभी कभी जो है आइटम कभी डैमेज हो जाती है। जैसे डैमेजेबल आइटम में आप मान लीजिए मेकअप आइटम्स वगैरह हो गई, टॉयज वगैरह हो गए, तो उसमें जैसे डैमेज हो सकता है। ये नहीं मैं कह रहा कि डैमेज बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लेकिन आप उसके लिए पैकेजिंग अच्छी रखिए, अच्छे बॉक्स में पैक कीजिए, बबल रैप कीजिए, जिससे आपको आगे जाके दिक्कत या इशू को फेस नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप रिटर्न रेट को कम कर सकते हैं अपने एंड से, अच्छी क्वालिटी रख के, जिसके ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं उस आइटम को बंद कर दीजिए, उसकी जगह दूसरी ले आइए। ठीक है। तो थर्ड है, आप मान लीजिए थर्ड है RTS मार्क करना। RTS मार्क करना का मतलब क्या होता है, आज आपके पास ऑर्डर आया, आपके पास स्टॉक नहीं है, आपने ऑर्डर होल्ड पे डाल दिया, आज आपने मार्क नहीं किया, कल भी होल्ड पे रहा, परसों आपके पास माल आया, स्टॉक आया, तो आपने उसको तब सेंड किया RTS बना के। तो उससे क्या होता है ना, RTS का जो परफॉर्मेंस होती है, मतलब रेडी टू मार्क शिपमेंट में जो परफॉर्मेंस होती है वो डाउन होती जाती है, जिससे सेलर का अकाउंट की परफॉर्मेंस ओवरऑल डाउन होती है, तो अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द उड़ान पॉलिसीज। तो आप अपने एंड से अच्छी तरीके से पैकेजिंग कीजिए और अच्छे तरीके से शिफ्ट और RTS मार्क करते रहिए। अच्छा दोस्तों, फर्स्ट पिकअप अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, आपने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट पैक कर दिया, RTS मार्क कर दिया, प्रोडक्ट रेडी है शिफ्ट होने के लिए, मतलब पिकअप होने के लिए, उसके बाद शिफ्ट होने के लिए, और आपने टाइम से मार्क किया, मतलब आज ऑर्डर आया, आपने आज ही RTS मार्क कर दिया, लेकिन आप पिकअप कराना भूल गए। एट एनी इमरजेंसी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, और आपने उसको पिकअप नहीं कराया है, आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहे, तो उससे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस उससे भी डाउन होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पिकअप तो करवाना ही करवाना है। आपने RTS मार्क कर दिया, आपने पैक कर दिया प्रोडक्ट, टाइम से RTS मार्क कर दिया, सब कुछ सही कर दिया, लेकिन आपने पिकअप नहीं कराया, तो बात तो वही रह गई ना। आपने सब कुछ तैयार करके रख दिया पर उसको लेके नहीं कोई गया, तो आप पिकअप करवाएंगे तभी आपकी परफॉर्मेंस में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिकअप का भी। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इनवॉइसिंग वेरिएशन का। इनवॉइसिंग वेरिएशन की बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मेरे पास मेल बॉक्स में कम से कम 10 से 15 लोगों ने मेल करी हुई है कि सर इनवॉइस वेरिएशन के ऊपर वीडियो बनाओ, इनवॉइस वेरिएशन के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, इनवॉइस वेरिएशन क्या होता है आज उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनवॉइस वेरिएशन नहीं करना है बिल्कुल भी। कभी इमरजेंसी में अगर हो गया 1 या 2 पे, बस वैसे नहीं करना है। क्या होता है दोस्तों कि आपके पास एक ऑर्डर आया, वहाँ पे आपने एक्सेल में उड़ान का ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए आप डाउनलोड करते हैं ना एक्सेल, जब आप अपलोड करते हैं उसी एक्सेल शीट को जिससे आपका पैकिंग लेबल निकलता है। तो आपने एक्सेल डाउनलोड कर लिया, ऑर्डर देख रहे हैं आप, उसमें 6 आइटम्स हैं। 6 आइटम्स में से आपके पास 5 आइटम्स अवेलेबल हैं, 1 अवेलेबल नहीं है। तो शीट में ऑप्शन होता है फुलफिल का, येस और नो का, आपने उसको नो कर दिया, मतलब आपने इनवॉइस वेरिएशन कर दिया। जो 1600 का माल था, 1600 का जो आपके पास ऑर्डर आया, अब वो हो गया 1400 का। 200 रुपए की आइटम आपने उसमें से लेस कर दी, तो ओवरऑल ऑर्डर्स के साथ साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ गया, और वही परफॉर्मेंस आपके इनवॉइस वेरिएशन में शो कर गई
कि आपके पास ऑर्डर जो आया उड़ान की तरफ से 1600 का था, लेकिन आपने भेजा 1400 का। वो आपके बीडी आपको कॉल करे बाद में, या उड़ान की टीम आपसे कॉल करे कि आपको क्या इशू हो रहा है, इनवॉइस वेरिएशन क्यों हो रहा है। आप अगर नहीं भेज पा रहे तो उस लिस्टिंग को इनएक्टिव कर दीजिए। कस्टमर की साइड से हमें कंप्लेंट आ रही है कि हमने कुछ गलत आपको माल भेज दिया। क्योंकि कस्टमर क्या सोचता है ना दोस्तों, कस्टमर कहता है कि मैंने 2000 का स्टॉक लिया आपसे, 2000 के प्रोडक्ट लिए, उस पे मैंने 200-250 रुपये शिपिंग भी दी। आपने मुझे उसी की जगह 1600 का स्टॉक दिया या प्रोडक्ट दिए, उस पे भी मेरी 200 रुपये की शिपिंग लगी। शिपिंग तो सेम लग रही है कस्टमर की, आपने प्रोडक्ट कम भेजा, तो लॉस हुआ कस्टमर का। कस्टमर आगे से आपसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि जो सेलर है वो कम प्रोडक्ट भेजता है, इनवॉइस वेरिएशन करता है, और उसी के साथ साथ वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट या ज़्यादा आपको स्टॉक दे पाए उसी ऑर्डर में, उतना कैपेबल नहीं लगता। तो आगे से आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है उड़ान की नज़रों में ज़्यादा आ गया तो इनवॉइस वेरिएशन का इशू। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को ना कीजिए। कभी आपको जैसे 1 मंथ या 2 मंथ में कभी आपके पास कुछ स्टॉक नहीं है, या आप लिस्टिंग को इनएक्टिव करना भूल गए, तो 1-2 ऑर्डर में हो गया, तो उसके लिए तो चलो आपकी तरफ से भी गलती नहीं है, वो बाय चांस या कोइंसिडेंटली हो गया, तो उसको तो आप अपने एंड से भूल जाइए। लेकिन अपनी तरफ से इनवॉइस वेरिएशन मत कीजिए, अपनी तरफ से उसको नो पे क्लिक मत कीजिए फुलफिलमेंट पे, और अपनी तरफ से उस स्टॉक को इनएक्टिव कर दीजिए, बंद कर दीजिए, जिससे आपको आगे कोई भी इशू ना आए। ठीक है, तो ये सारी थी दोस्तों परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस पैरामीटर कह सकते हैं आप उड़ान की। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताया कमेंट्स में, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, सपोर्ट दिखाइए थोड़ा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसी के साथ साथ कोई सवाल जवाब हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।